शहर से दूर एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी भूतिया हवेली थी। उस हवेली का नाम शिवनिवास था, जो कभी एक रईस की संपत्ति थी। पर कहते हैं कि सालों पहले वहां एक भीषण घटना हुई थी, जिसके बाद से वह हवेली वीरान पड़ी थी। कोई भी वहां नहीं जाता था, और जो कभी गया भी वह वापस नहीं लौटा। एक दिन रवि, संजना और उनके दो दोस्त अर्जुन और नेहा ने तय किया कि वे इस रहस्यमयी हवेली की सच्चाई का पता लगाएंगे। शाम के समय चारों दोस्तों ने अपनी कार जंगल की ओर मोड़ी और शिवनिवास के दरवाजे पर पहुंच गए। शाम का धुंधलका धीरे धीरे रात में बदल रहा था और हवेली के आसपास सन्नाटा फैला हुआ था। जैसे ही चारों ने हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, वह धीरे धीरे चरमराती आवाज के साथ खुल गया। हवेली के अंदर का दृश्य खौफनाक था। दीवारों पर फटी पुरानी पेंटिंग्स, टूटी हुई खिड़कियां और जगह जगह जाले लगे हुए थे। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और न चाहते हुए भी अंदर कदम रख दिया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका चारों की तरफ आया, मानो हवेली उन्हें अपनी काली परछाइयों में समेट लेना चाहती हो। संजना ने धीरे से कहा, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। पर रवि ने उसे समझाया, डरने की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ पुरानी हवेली है, कुछ नहीं होगा। चारों आगे बढ़ते गए और एक बड़े हॉल में पहुंच गए। वहां की हवा और भी भारी हो गई थी, जैसे किसी अनजानी शक्ति का बोझ उन पर गिरने लगा हो। तभी अचानक उन्हें एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। वह आवाज धीरे धीरे गूंजने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनसे खेल रही हो। नेहा ने डरते डरते पूछा, तुमने भी सुनी वो हंसी? अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया, पर वह कुछ बोल न पाया। तभी हॉल के एक कोने में उन्हें एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। चारों ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, पर उनके पैर जैसे जम से गए थे। वह परछाई एक महिला की थी, जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल खुले हुए थे। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। महिला की परछाई धीरे धीरे करीब आती गई और उसने संजना की ओर इशारा किया। संजना ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली, पर जब उसने आंखें खोली तो वह महिला गायब थी। अर्जुन ने सांस छोड़ते हुए कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए, ये जगह सच में भूतिया है। रवि ने सहमते हुए कहा, लेकिन हम इतनी दूर तक आए हैं, अब खाली हाथ वापस जाना बेवकूफी होगी। चारों ने हिम्मत जुटाई और एक ओर के गलियारे में चल पड़े। गलियारे के दोनों ओर कई कमरे थे। हर कमरे में पुराने टूटे फूटे फर्नीचर और धूल भरी चादरें पड़ी हुई थीं। एक कमरे में उन्होंने देखा कि एक पुरानी डायरी रखी हुई है। अर्जुन ने उस डायरी को उठाया और उसे खोलते ही उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। डायरी के पन्नों पर लाल स्याही से अजीबोगरीब बातें लिखी थीं, मानो किसी ने अपने खून से लिखी हो। उसमें लिखा था, जो भी इस घर में आएगा वो इसे छोड़कर कभी वापस नहीं जा पाएगा। यह पढ़ते ही नेहा के हाथ कांपने लगे और उसने अर्जुन से कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। चारों ने जल्दी से कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, पर जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ रखा था। तभी हॉल के दूसरी ओर से किसी के पैरों की आवाज आने लगी। चारों ने मुड़कर देखा तो एक आदमी की परछाई धीरे धीरे उनकी ओर आ रही थी। वह आदमी लंबा था, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। वह धीरे धीरे उनके पास आया और गुर्राते हुए बोला, तुम लोगों ने मेरी नींद क्यों खराब की? चारों ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह आदमी धीरे धीरे हंसते हुए बोला, मैं इस हवेली का मालिक हूं।
यहां से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। जो यहां आता है वह हमेशा के लिए यहीं रह जाता है। रवि ने हिम्मत जुटाते हुए उससे कहा, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, हम बस यहाँ की सच्चाई जानना चाहते थे, हमें जाने दो। पर उस आदमी की हंसी और तेज हो गई और उसने एक जोर का ठहाका लगाते हुए कहा, यहाँ आने का फैसला तुम्हारा था, अब यहाँ से जाने का फैसला मेरा होगा। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं और वह धीरे धीरे गायब हो गया। चारों दोस्त अब सचमुच बुरी तरह डर गए थे। उन्होंने फिर से दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा और खिड़की बंद हो चुकी थी। अचानक नेहा ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने मुड़कर देखा, पर उसके पीछे कोई नहीं था। तभी अचानक सभी कमरों की लाइटें खुद ब खुद जल उठीं और उनमें से एक कमरे से बच्चों की चीखने की आवाजें आने लगीं। चारों ने उस कमरे की ओर देखा और दरवाजा अचानक उनके सामने खुल गया। उन्होंने कमरे में झांक कर देखा तो वहां एक छोटा सा झूला अपने आप हिल रहा था और एक बच्चे का खौफनाक चेहरा झूले से झांक रहा था। उसके चेहरे पर नफरत और दुहक की परछाइयां थीं। वह बच्चा धीरे धीरे कहने लगा, मुझे यहां कैद किया गया था, किसी ने मेरी मदद नहीं की, मैं मर गया, पर मेरी आत्मा यहीं रह गई, अब मैं तुम्हें भी यहां से नहीं जाने दूंगा। उसकी आवाज हर कोने से गूंजने लगी और उसकी आंखें धीरे धीरे जलने लगी। रवि ने घबराकर कहा, यह जगह सच में श्रापित है, हमें यहां से कैसे भी करके निकलना होगा। अर्जुन ने अपने बैग से एक पुराना धार्मिक प्रतीक निकाला जिसे उसने बचपन से अपने साथ रखा था। उसने वह प्रतीक ऊपर उठाया और भगवान का नाम लेकर उससे प्रार्थना की। अचानक हवेली में एक तेज रोशनी फैली और सारी डरावनी आवाजें धीरे धीरे शांत हो गईं। पर तभी उस रोशनी के बीच एक औरत की चीख गूंजी। वह चीख इतनी भयानक थी कि चारों ने अपने कानों को कसकर पकड़ लिया और फिर एक भारी आवाज में कहा गया, यहां से भाग जाओ। पर याद रखो, जो यहां आया है वह यहां की कहानी को कभी किसी से नहीं कह पाएगा। वह रोशनी धीरे धीरे कम होती गई और आखिरकार सभी दरवाजे और खिड़कियां खुल गईं। चारों ने बिना एक पल की देर किए बाहर की ओर दौड़ लगाई और हवेली से बाहर निकल आए। बाहर आकर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर भय की स्पष्ट झलक थी। वे सभी बिना एक शब्द बोले अपनी कार में बैठ गए और वहां से तेजी से निकल गए। आज भी वे उस भूतिया हवेली शिवनिवास के बारे में कभी बात नहीं करते, लेकिन हर रात उनके सपनों में वे चीखें, वे परछाइयां और वह भयानक चेहरा दिखाई देता है, मानो वह हवेली हमेशा उन्हें पुकार रही हो, उन्हें वापस बुला रही हो। शायद सच में वे उस हवेली से कभी बाहर नहीं आ पाए थे।